हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो अभी एग्ज़ाम हुआ है SSC CPO 2023 में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को लगाना है और एग्ज़ाम टाइम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखिए दो सवाल हैं, एक देख रहे हैं फ्लोरा का दिया है और दूसरा ये वाला है। दोनों ही सवाल किसके हैं? कोडिंग डिकोडिंग के हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के सवाल का जो लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप ऐसे लॉजिक्स को मतलब ऐसे सवाल को अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना होगा। सोचेंगे कि शायद इस टाइप से सवाल अगर लगाए होते तो आज मेरा सिलेक्शन 1 नंबर से आधा नंबर से नहीं रुकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है, आपको पता होगा, यदि किसी कूट भाषा में फ्लोरा को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मनी को ये लिखा जाता है, तो गोइंग को क्या लिखेंगे? इस तरह से आपको लिख के मिलेगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। तो ये जो हमारा है फ्लोरा है, ये फ्लोरा से जो हमारा वैल्यू जो WQOLC कैसे आया है, तो आपको हमने पिछले जो सेशन में पढ़ा दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको बताया था कि अगर आप क्या करिए कि जो मिलता है पैटर्न, मतलब M मिला, F मिला, उसका अपोजिट जो हमारे अक्षर होते हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। F का अपोजिट क्या होता है? आपका U होता है। L का अपोजिट क्या होता है? O होता है। और L का क्या होगा? आपका O होगा। और R का जानते हैं इंडियन रेलवे से करेंगे तो I हो जाएगा। और O का क्या होगा? वापस बताइए। O का यहाँ पे O नहीं रहेगा, यहाँ पे A रहेगा। A का अपोजिट क्या होता है? आपका Z होता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब हमें मिला कि नहीं, हमें W के पास पहुंचना है। तो अगर इसमें हम कितना जोड़ दें, इसका 21 होता है और 21 में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 23, और W इस तरह से 23 हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हमें Q लेके आना है, तो Q कैसे आएगा? तो ये 15 2 कितना होता है हमारा? 17 होता है। और 17 किसका होता है? Q का होता है। O का आइए देखते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे O ना होके क्या हो जाएगा? आपका L हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, आप देख सकते हैं। तो L का क्या हो जाएगा? L में 3 जोड़िए तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? O। अब बाकी सही है, ये भी हो गया है। I में देखिए L लेके आना है, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? यहाँ पर अब 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? हमें L मिल जाएगा। और Z में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमें C मिलेगा। ठीक है, तो मतलब हमें देखिए इस तरह से जो पैटर्न का सवाल बनाया, अगर काश आप इसमें प्रैक्टिस किए होते, जो भी एग्जाम दिए होंगे SSC CPO का, वो अक्सर क्या करते हैं? छोड़ के आते हैं कि कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया। इसी प्रकार देखिए 13 है, 13 से ये P कैसे हुआ होगा? यम का अपोजिट क्या होता है? यन होता है। यन में 2 जोड़ दिया गया है, तो आप अगर चेक करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो आइए टाइम को न बर्बाद करते हुए हम गोइंग पे चलते हैं। गोइंग का डायरेक्ट कोड लगाते हैं तो क्या होगा? तो गोइंग का आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा। तो गोइंग में देखिए इसका अपोजिट T होता है। ठीक है, T होगा। और T में मतलब कितना जोड़ देना है? शुरुआत में 2 जोड़ देना है। तो जब 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें T में? तो V मिलेगा। तो इसका आंसर V बनेगा। अब V से देखिए 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो B और C क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से मतलब इसको हटा देंगे और V और N को चेक करेंगे। इसमें देखेंगे क्योंकि हमारा आंसर V से बनेगा, क्योंकि इसमें +2 जोड़ दिया गया है। इसी तरह देखिए इसमें भी +2 जोड़ेंगे, लेकिन अपोजिट क्या होता है? L होता है। L का अपोजिट में 2 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा। N आ गया, VN। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए A और C में आपका A वाला बनेगा, क्योंकि VN यही वाला मिल रहा है और ये वाला आपका नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A। बाकी भी देख सकते हैं। अब इसमें देखिए अपोजिट करके 3 जोड़ना है, क्योंकि हमारा 3 आया था। तो I का R होता है। R में मतलब 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। U हो जाएगा। इसी प्रकार M अपोजिट होता है। अपोजिट M में 3 जोड़ेंगे तो P मिलेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और G का जानते हैं T होता है, और T में 3 जोड़ेंगे तो W मिलेगा हमें। ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, जो कि आपका SSC CPO 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो समझ में आ गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। और देखिए 2 में अब देखिए ये तो हो गया जिसे कह सकते हैं कि लेटर कोडिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया नंबर कोडिंग हो गया। अब हमें किसी भी हाल में क्या करना है, एलाइव से कहाँ पे जाना है, हमें 64 पे जाना है। तो 64 हमारा कैसे आएगा, तो आइए देखते हैं 64 के लिए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें सबका प्लेस्ड वैल्यू जोड़ के देखते हैं। तो इसका कितना आएगा, 1 आता होता है, यल का 12 होता है, इसका 9, इसका 22 और इसका 5 होता है। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 और 9 10 12 22 22 22 44 44 5 कितना हो गया 49। अभी कितना कम है यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे तो अभी 15 कम है, तो 15 को ऐड करने पे कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं हॉल का क्या होगा। हॉल में देखते हैं तो हॉल का आपका 45 आना चाहिए, तो ये आपका 8 हो गया, 1 हो गया 12 12 12 12 25 और 12 12 24 1 25 25 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 33 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें कितना लेके आना है, 45 लेके आना, तो प्लस 12 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 45 आ जाएगा। अब ये सोचिए कि यहाँ पे 15 यहाँ पे 12 तो कैसे हुआ है, तो आइए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें देखिए लेटर की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, 5 है। ठीक है, तो 5 का क्या कर दिया गया, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया गया है, इसलिए 5 तिहाई हमें कितना मिला, 15 मिला, तब इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी 15 को हमने यहाँ पे जोड़ा है। इसी प्रकार देखिए इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं, और गुणे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इस 12 को हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं अब मूवी का कैसे होगा। तो मूवी में देखिए यहाँ पर आप, तो MOVIE, तो मूवी में देखिए इसका 13 होता है, इसका कितना होगा 15, इसका 22, इसका 9 और इसका 5 होता है। तो सबको जोड़िए, देखिए ये 28 हो गया, अब 22 50 और 50 और ये 59 64 हो जाएगा, और 64 अब प्लस कितना जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 3 कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस 15, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 79। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए दिया है कि नहीं, दिया भी है, इसका राइट आंसर सी 79 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा 2 सवाल जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, तो एसएससी सीपीयू में अब देखिए लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इन सवालों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एसएससी सीपीयू 2023 में देखिए तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये तीनों के तीनों जो सवाल हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है आपका, इस सवाल को कैसे हम फास्ट करेंगे। ऑयल का दिया है 27 दिया है, क्रीम का 125 दिया है, तो आपसे पाउडर का पूछा है। तो कैसे लगाएंगे, जब भी ऐसे सवाल आए नंबर कोडिंग का थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के, क्या आप सामने देख सकते हैं ये 27 क्या है, 125 क्या है, ये आप देख रहे हैं घन है, क्यूब है, किसका, जो इसमें लेटर आए हैं ऑयल में, देखिए 1 2 3, इसमें 3 आया, 3 का घन कर दिया गया। इसी प्रकार क्रीम में देखिए 1 2 3 4 5, 5 का घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब तो समझ में आ गया होगा लॉजिक। तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का जब घन करते तो कितना होता है 216 होता है। आपको हम कई बार बोले हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 216 होगा। जो मैंने बात बोलना शुरू किया था कि देखिए जब हम हर बार आपको कहते हैं कम से कम आप जो घन है 20 तक याद कर लीजिएगा और वर्ग है कम से कम 50 तक, क्योंकि एसएससी में इस तरह से सवाल जो बनते हैं ना तो वर्ग के बहुत लंबे लंबे होते हैं। अगर आप वहाँ गुणा करने बैठेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा क्या करेंगे, आप उनको रट लीजिए, कैसे भी करके याद रखिए हमेशा। ठीक है, तो आइए ये तो सवाल समझ में आ गया ना, ये किस पे बना है हमारा, लेटर के जो की संख्या पर उसका क्यूब कर दिया जाएगा, कभी वर्ग कर दिया जाएगा या कभी 4th पावर में भी आपका आंसर बनता है। ठीक है, आइए चौथा सवाल, ये 3 5 7 12 37 69 357, ये क्या है, ये आप देखेंगे नंबर सीरीज के सवाल हैं। और नंबर सीरीज के सवाल को हम कैसे फास्ट लगाएंगे, आइए देखते हैं। स्टेप रूल अप्लाई कर दीजिए, इसमें कितने का अंतर आएगा। ठीक है, ये 3 5 में अगर आप देखेंगे 2 का अंतर आएगा। ये 7 है आपका, तो इसमें कितने का अंतर आएगा, 2 का आएगा। फिर 12 दिया है, इसमें कितने का अंतर आएगा आपका, 5 का आएगा।
37 देखेंगे, इसमें कितने का अंतर आएगा आपका 25 का आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 69 में कितने का अंतर आएगा, तो 69 में अगर आप घटाएंगे तो यहाँ से कितना बनेगा आपका, यहाँ पर आपका 32 बनेगा। ठीक है, 32 का अंतर हो जाएगा। 69 के बाद 357 है, इसमें कितने का अंतर हुआ है आप देखेंगे तो 288 का अंतर होगा। ठीक है, 288 का अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अंतर मिला है। तो सोचिए कि ये सवाल कैसे लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 से 2 कैसे हुआ होगा, तो इसमें देखिए गुणा 1 कर दीजिए। ठीक है, गुणे 1 करेंगे 2 मिलेगा, फिर इसमें कितना जोड़ दिया गया, +3 जोड़ दिया गया। ये कैसे फिर हुआ है, गुणे 5 कर देंगे, इसमें देखिए +7, फिर इसमें देखिए अब 9 का क्या हुआ है, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगली संख्या क्या आएगा, 11 ऐड होगा। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ है, तो 1 3 5 7 9 क्या है, ये आपके विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसी में आप क्या करेंगे, 288 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 299 मिलेगा। ठीक है, अब 299 को मतलब इसमें 357 में 299 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 का 6। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखिए ऑप्शन 6 वाला कौन मैच हो रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 656 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा 656। ठीक है, तो अब देखिए नंबर सीरीज के भी बेहतरीन सवाल बन रहे हैं। तो आइए एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, मतलब हमारे पास 5वां है, 6वां है। ये किस पर है, ये आपका है एनोलॉजी पे, यहाँ लिख देते हैं एनोलॉजी पे आपका सवाल है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 64 कैसे बना है, 12 से हमें 64, फिर यहाँ से हमें 116 बनाना है, तो 32 से 144 कैसे बनेगा। अगर हम 12 से 64 बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट 12 पंजे 60 करेंगे, अब 32 पंजे करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों ना इसमें हम 4 जोड़ दें, 4 जैसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, 16 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह देखिए ये भी हुआ है आपका, 32 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, और 36 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 144। अब कितना इस पर करेंगे तो हमारा 116 आता है, तो आप देखेंगे 29 चौका कितना होता है, 116 होता है। तो 29 कैसे प्राप्त होगा, 25 में 4 जोड़ देंगे, फिर जो भी आपका आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका तब समझ में आ गया कि नहीं, तो ये 29 चौका कितना होता है, 116। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्योंकि 25 बनेगा। क्यों, क्योंकि 25 में ही 4 जोड़ा गया है, वही आपका आंसर आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो आखिरी सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन में आपको और भी बेहतरीन सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमें देखिए बड़ा नंबर 21 कैसे आएगा, देखिए 13 गुणे 3 करिए कितना मिलेगा, 39 मिलेगा, -18 जोड़ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, और फिर कितना घटाना है, 25 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 33, अब 25 में से घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलर सेट है, इन दोनों एक जैसे, तो वही आपको खोजना है। पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर जो है आपका नंबर जो बीच वाला है उसको माइनस कर देना है। मतलब जो पहला नंबर रहेगा उसमें गुणे 3 - b, तो आपको जो सी वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 6 18 -10 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 12 आया है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 4 12, 12 में से घटेगा तो 24 कभी बनेगा, नहीं बनेगा, 0 हो जाएगा। 8 के 24 में 16 घटाएंगे तो वापस 8 मिलेगा, तो ये 23 है, ये भी नहीं है। अब जानते ही हैं 14 42, 42 में से 33 घटाएंगे आपका 9, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए आपके जो भी सवाल बने एनालॉजी से, कोडिंग डिकोडिंग से, इसके अलावा देखिए जो काउंटिंग ऑफ फिगर से भी हमारे सवाल बनते हैं। तो कल के जो सेशन में हम काउंटिंग ऑफ फिगर से संबंधित या जो चित्रों से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं उसको लाने का प्रयास करेंगे। और आपको भी जो भी समस्याएं रहें, कुछ सवाल को डाउट है आपको, तो आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम उस सवाल को आपसे डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।